नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल की। वन शॉट में बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो पी वाई क्यूज में मेनली ज्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। बेसिकली आज हमारी लाइव क्लास होने वाली थी बट थोड़ा सिस्टम जो है अभी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जरूरी है न्यूमेरिकल्स पी वाई क्यूज वो कंप्लीट हम कर लेते हैं। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सर्किट डायग्राम, हमको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है गिवन बिलो, शो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेसिस्टेंस। किसका कॉम्बिनेशन दिया है? थ्री, R1, R2 और R3, इन तीन रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। चलिए फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या निकालना है बेटा हमको? टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेसिस्टेंस सर्किट के अंदर। तो सर R1, R2, R3, सर R2 और R3 पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे है? पैरेलली कनेक्टेड है। और R1 जो है सर हमारा वो अलग है बट R2 और R3 के कंपैरिजन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले R प्राइम निकालेंगे। R प्राइम क्या निकालेंगे? R प्राइम इज इक्वल्स टू R2 एंड R3। सो 1 अपॉन आर प्राइम, आर प्राइम किस में है? पैरेलल, तो आरपी हो जाएगा। निकाल लेते हैं सर, क्या हो जाएगा हमारा? आर प्राइम कह दो या फिर यहाँ पे आरपी लिख लो। आरपी क्या होगा आपका? आरपी होगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी दी है सर हमको? सर 3 ओम। और R3 की वैल्यू दी है सर हमको 6 ओम। क्लियर? नाउ यहां से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया सर? 6। तो कितना आएगा आपका? 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। 3। अब इसका रेसिप्रोकल होगा सर, आरपी अगर ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 3। रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल आउट करोगे बेटा तो आरपी अगर आपका कहे तो कितना आ गया? ये आ गया सर हमारा 2 ओम। जब टोटल रेसिस्टेंस, अभी टोटल निकालना बाकी है, सिर्फ क्या आया है सर? R2 और R3 अब किस में हो गए सर? सीरीज में। ये किस में हो जाएंगे? इसका टोटल, दोनों का टोटल और R1 का टोटल किस में हो गए सर? सीरीज में। क्योंकि कुछ अब इस तरीके का सर्किट बन जाएगा अब हमारा। ये हो गया हमारा, और इन दोनों का हमने टोटल निकाला है आरपी, तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा आरपी। सर तो ये कितना आया है बेटा? हमारा 2 ओम आया है। और यहीं पे R1 कितना दिया है हमको? 4 ओम दिया है सर। तो टोटल कितना हो जाएगा? अब ये सीरीज में हो गए, तो अब R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्या निकालेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट। कितना आएगा आपका? R1 प्लस आरपी, R1 प्लस आरपी कितना आया है अभी? अभी निकाला सर कि R1 है हमारा 4 ओम और आरपी आया है हमारा 2 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस आ गया सर हमारा 6 ओम। क्लियर? समझ में आ गया? अब टोटल रेसिस्टेंस तो सर हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है सर्किट में? वो है सर 6 ओम। कितना आया है? 6 ओम। अब सेकंड में पूछा है बेटा हमसे टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट निकालना है, तो हमारे पास क्या गिवन है? क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है बेटा V। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट गिवन है। और अभी हमने निकाला है R इक्विवेलेंट, टोटल रेसिस्टेंस। तो हमको पता है सर, क्या पता है बेटा? हमको पता है कि सर I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। फॉर्मूला पुट किया हमने, वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे सर? वैल्यू। I इज इक्वल टू V कितना है सर? 12। और टोटल रेसिस्टेंस कितना है सर? 6। कितना है? 6। 6 2 12। आई इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 2 एम्पियर। कितना? एम्पियर। एम्पियर जो है वो करंट की क्या होती है? यूनिट। तो सर क्या आ गया? टोटल सर, टोटल करंट आ गया सर सर्किट में। अब थर्ड क्या है? देखो बेटा उसने ब्रेक किया है क्वेश्चन को, 1 2 और 3। करंट भी निकालने के लिए कह दिया उसने, टोटल टोटल रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए कह दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस R1। क्या निकालना है? R1 के अक्रॉस। अब कैसे निकालोगे सर? तो बेटा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। क्या करोगे आप? R1 के अक्रॉस पूछा है तो ये रहा हमारा R1, कितना है? 4 ओम। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या? R रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 ओम। V हमको निकालना है सर, हमने अभी करंट निकाला है सर, कितना निकाला है? 2 एम्पियर। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या लगा दोगे? रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, करंट नीचे आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। क्लियर? अब ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमने सब निकाल लिया है, फर्स्ट सेकंड पार्ट। टोटल करंट आपके पास है, रेजिस्टेंस आपके पास है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, V और I की वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 3 पार्ट्स में इसने क्वेश्चन को क्या किया, ब्रेक किया, और ये 3 मार्क्स में आएगा तो 1 2 3 1 मार्क्स का ये डिवीजन रहेगा आपका। 3 मार्क्स में आएगा तो भी डिवीजन करेगा, और 4 मार्क्स में आएगा तो भी वो उसको डिवाइड करेगा। कुछ इस तरीके से देखते हैं। चलिए, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, सर्किट डायग्राम हमको दिया हुआ है। द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर इज 1 एम्पियर। अब हमको 5 ओम क्या दिया है सर, R इज इक्वल टू हमको कितना दिया है, 5 ओम। 5 ओम के अक्रॉस कितना है करंट, उन्होंने दिया है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और एम्पियर को अगर हम डिनोट करें डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं बेटा, ए से। चलिए, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू रेजिस्टर। अगर इसके अगेंस्ट 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इन तीनों के अगेंस्ट कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमको निकालना है। और फाइंड द करंट, चलिए निकालो। क्या करोगे अब, यहां पे आप क्या निकालो, इसका तो ऑलरेडी हमको गिवन है, तो हम क्या निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, सेम। क्योंकि करंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो रिमेन सेम रहने वाला है। सर वी निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, वी। कैसे निकालेंगे, अब हमको फॉर्मूला पता है सर, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर, किसके अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा आपका। तो V इज इक्वल टू आई कितना है सर, 1। रेसिस्टेंस कितना दिया है, 5। लेकिन सर एक ही दिया है, ये तो 5। हमको तीनों का निकालना है। किसका निकालना है, तीनों का। वेट, अब आप क्या करो, इसका निकालो। किसके अगेंस्ट निकालो, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के अगेंस्ट निकाला तो सर कितना आया, V इज इक्वल टू कितना आया सर, 5 वोल्ट। कितना आ गया, 5 वोल्ट। अब ये आपका टोटल आ गया है, तो आप क्या करोगे सर, आप इनका क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है, हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है सर 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। हमने लेट कर लिया R1, R2 और R3। क्लियर? चलिए, तो R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है? 1 अपॉन R1, R2 और R3 तीनों के क्रॉस आ गया। तीनों का टोटल निकालना है आपको, और टोटल निकाल के आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। क्लियर? आपको ये क्या करना है, इतना भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको इसके आगे कंप्लीट करना है, क्या करके, वैल्यू पुट करके 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इसका भी आंसर आप मुझे किस में दोगे, कमेंट सेक्शन में। क्लियर? आंसर निकालना है बस। क्या करना है, ओनली ऑन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पर ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के केस में। चलिए सर, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस कितने दिए हैं, 1 2। चलिए सर, कितने दिए, 5। ये हो गया R1, ये हो गया R2। क्लियर? ये है हमारा R3, R4 और R5। R1 दिया है हमको 10 और R2 दिया है 40, R3 दिया है हमको 30 ओम और R4 दिया है हमको 20 और R6 दिया है हमको 60 ओम। सॉरी, R5 कितना दिया है, 60 ओम। क्लियर? अब कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों किस में है बेटा, हमको पता है सर, ये दोनों जो है वो किस में है, सीरीज पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल। 1 मिनट, ये दोनों सर पैरेलल है। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सर ये तीनों जो है, ये तीनों भी क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। जब हम इस पैरेलल का और इस पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो हम एक को R प्राइम लेके चलेंगे और दूसरे को R डबल प्राइम ले लेंगे। इस वाले सीक्वेंस को R प्राइम और इसको R डबल प्राइम निकाल लेते हैं। चलो बेटा देखो, निकालते हैं। R प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्राइम, 1 अपॉन कितना है, 10 प्लस 1 अपॉन 40 ओम। क्लियर?
ये हमने निकाला, किसका निकाला, आर प्राइम वाले, इन दोनों का निकालेंगे, राइट, 1 और 2, R1 का और R2 का निकाला। कैलकुलेट करो, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन आर प्राइम इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया आपका 40, कितना रहा 4 प्लस कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 1। अब इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, नीचे के ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 40 डिवाइडेड बाय कितना आ गया सर हमारा 5, कैंसिल आउट करोगे, आर प्राइम इज इक्वल टू 8 ओम, क्लियर। ये तो आ गया सर हमारा कितना 8 ओम, कितना आ गया 8 ओम। अब आर डबल प्राइम और कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, आर डबल प्राइम, R3 R4 और R5 तीनों को ले लेंगे हम, तो 1 अपॉन डबल आर डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है R3 30 ओम, कितना है 30 ओम, R4 कितना है बेटा 1 अपॉन 20 ओम, और R5 है हमारा 1 अपॉन 60 ओम। तो बेटा यहां से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा हमारा 60, क्लियर। नाउ तो एलसीएम आ गया सर 60, कैलकुलेट करो, 32 जा 62 प्लस 2 3 20 से करोगे तो 3 टाइम्स तो 3 प्लस 1। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको, रेसिप्रोकल, अगर आर प्राइम को ऊपर लेके आना है तो रेसिप्रोकल करेंगे सर, तो इसका भी क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा हमारा आर डबल प्राइम इज इक्वल टू 10 ओम, कितना आ गया 10 ओम। अब हमको क्या निकालना है टोटल, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो अब ये दोनों, ये आ गया हमारा सर 10 ओम। अब दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारा ये है फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड वाला, तो ये तो आया था सर हमारा 8 और ये आ गया है कितना 10। तो चलिए दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 8 प्लस 10 ओम, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 18 ओम, कितना आ गया 18 ओम, क्लियर है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया कि सर टोटल रेसिस्टेंस आ चुका है सर्किट में। अब सेकंड पूछ रहा है कि टोटल करंट, और हमको पता है कि टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V डिवाइडेड बाय आर, V डिवाइडेड बाय आर। आर हमने अभी निकाला है, कितना आया है 18 ओम, और यहां पे आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, V कितना दिया है 12 वोल्ट, और R दिया है 18, तो यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना है 12 डिवाइडेड बाय 18, क्लियर है। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आप किस में लिखोगे, कमेंट में, सिर्फ डिवाइड करना है आपको, सिर्फ डिवाइड छोड़ रहा हूं, और बाद बाकी का पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, डिवाइड करके आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्लियर। चलिए, और करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, क्या लगाओगे पीछे, एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, कितने 1 2 और 3 कनेक्ट किए हुए हैं ए और बी, ए सी के बीच में। फिर उन्होंने क्या बोला है, थ्रो द रेसिस्टर 5 ओम, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। ये पहले वाला जैसा क्वेश्चन था, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन भी आया है हमारा। क्या कह रहा है, ए के अक्रॉस उसने बोला है कि जो 5 ओम है उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, किसका, कितने का 1 एम्पियर का। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर, अदर जो रेसिस्टर है दोनों, उनके अगेंस्ट हमको निकालना है। अब उसका क्या होगा, उसका डिवीजन होगा, क्या होगा, जो 1 एम्पियर था उसका इन दोनों में डिवीजन होगा, यहाँ पे I1 फ्लो करेगा, यहाँ पे I2 फ्लो करेगा, डिवीजन होगा ना करंट का। और सी पे वही क्या हो जाएगा, फिर से आई, यहाँ पे भी आई था, अब इसका डिवीजन होगा I1 और I2 में, फिर सी पॉइंट पे जाएगा तो वो फिर से आई में आ जाएगा। फिर आता है आपका सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी, ए बी के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस और बी सी के, तो ए बी के अगेंस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्लियर, निकालते हैं चलो। देखो अब हमको निकालना है इसके अगेंस्ट, ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओम और करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू
आई आर। यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू आई कितना दिया है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको सर 5 ओम दिया हुआ है। चलिए अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर 5 वोल्ट। कितना आ गया 5 वोल्ट हमारा रेजिस्टेंस आ गया है। अब करंट डिवीजन होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो इसके अगेंस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं R2 और R3 के अगेंस्ट सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो R2 के अगेंस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो था R1 का। अब R2 का कैलकुलेट करोगे जब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए इधर देखिए, ये है कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगाओगे क्या क्या निकालना है करंट निकालना है। क्या निकालना है करंट। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। I V कितना है बेटा 5, रेसिस्टेंस कितना है 10, तो I इज इक्वल टू ये I1 निकाल रहे हैं, करंट 2 में हुआ है ना डिवीजन, तो कितना आया 0.5 आया सर। कितना आया 0.5 एम्पियर। कितना आ गया 0.5। क्लियर। अब इस तरीके से आप दोनों को कैलकुलेट करोगे और आगे सॉल्व आउट करोगे। क्लियर। इसका आंसर सेम एज दैट पहले करा चुका हूं, पहले का है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका क्या निकालना है टोटल। सेम प्रोसेस है R1 R2 R3। R2 और R3 बेटा किसमें है पैरेलल में, तो आप क्या निकालोगे R प्राइम। क्या निकालोगे R प्राइम। चलिए निकालते हैं R 1 अपॉन R प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा आपका R2 कितना है 8, R2 कितना है 8 प्लस और R3 कितना है आपका 12, तो 1 अपॉन 12, तो 1 अपॉन R प्राइम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम निकालना आता है ना 8, 12 दोनों का निकालो साथ में। एलसीएम निकालना आना ही चाहिए, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, वो आपको करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। एलसीएम आ गया बेटा आपका 24। अब आप क्या कर लो इसको सॉल्व कर लो। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। यहां पे होगा 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, 1 अपॉन R प्राइम इज इक्वल टू 5 अपॉन 24। क्लियर। चलिए अब यहां से R प्राइम आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब आपका R प्राइम आ गया बेटा कितना आ गया 5 से डिवीजन करो, 5 4 जा 20.8 4.8 ओम। कितना आया 4.8 ओम और ये कितना दिया है 7.2। तो R इक्विवेलेंट निकालोगे। अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस सीरीज में हो गया आप ये भी और इसका पूरा का एक सर्किट एक रेजिस्टेंस, तो R प्राइम कितना आया R1 कितना दिया है 7.2 प्लस R प्राइम कितना निकाला है सर अभी निकाला है 4.8 ओम। कितना आया टोटल प्लस करोगे 0.7 प्लस 4 11 11 प्लस 1 12 कितना आ गया ये आपका रेजिस्टेंस टोटल 12 ओम। क्लियर। अब निकालना क्या है फर्स्ट वाला क्लियर हो गया है हमारा। अब देखते हैं सेकंड। टोटल करंट सेम है, क्या है सेम। टोटल करंट निकालना है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। V कितना है 6, R कितना निकाला बेटा अभी निकाला है 12, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। क्लियर है। चलिए अब थर्ड पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस हमको क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। I आ गया है हमारे पास, R गिवन है, निकाल लेंगे क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। V इज इक्वल टू I R1, R1 ही है तो कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है आपका 7.2। V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए होंगे क्वेश्चन मार्क का मतलब इसमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ड्रॉ द डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है एक्चुअली में, डायग्राम अब हमको बनाना है और डायग्राम जब हमको बनाने को दिया जाएगा तो कैसे बनाना है वो और देख लेते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट
इसमें बैटरी है और 3 सेल है 2 वोल्ट ईच, कितने के 2 वोल्ट के है, एंड a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and 12 ohm resistor दिए हुए हैं, प्लग की दी हुई है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अब बेटा किस में कनेक्ट कर किए हैं, सीरीज में। 2 वोल्ट की बैटरी है, कितनी की 2 वोल्ट के सेल, 1 2 3, कितने हो गए, तीनों हो गए। 2 वोल्ट है, क्या है हर एक का 2 2, और ये भी कितना है 2। चलिए अब यहां से 3 रेसिस्टेंस है, कितने हैं 1, वेट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। क्लियर नाउ अब इसमें हम इरेज करके बनाएंगे जो बोला है। क्या बोला है, सेल कनेक्टेड इन सीरीज, प्लग की हम यहां पे बनाएंगे। क्लियर, अब यहां पे बना दिया हमने प्लग की, और करंट का इंडिकेशन हम शो कर देंगे। ये हो गया हमारा, जिसमें हम लिखेंगे क्या है 5 ओम रेसिस्टेंस ये है, दूसरा जो है हमारा वो 8 ओम का रेसिस्टेंस है, और थर्ड वन जो है हमारा वो 12 ओम का रेसिस्टेंस है। और कुछ बोला है उसने, नहीं सर, रेसिस्टर था, प्लग की था, जो कि कनेक्टेड किया हमने सीरीज में। ये जो है इसका डायग्राम है R1 R2 और R3, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर, चलिए तो डायग्राम भी बनाना, सर्किट ओपन सर्किट क्लोज सर्किट या डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है सर, डायग्राम दिया हुआ है हमको। द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर, क्या निकालना है, ईच रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो किया है। तो I1 I2 और I3 निकालना पड़ेगा। तो I1 इज इक्वल टू सर हमको पता है क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R1। I2 क्या होगा आपका, V डिवाइडेड बाय R2, और I3 हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाय R3। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, फॉर्मूले में हमने पढ़ा है सर। जब आप निकालोगे इसको तो तीनों टर्म को निकालोगे, I1 इज इक्वल टू, V कितना दिया हुआ है बेटा 6 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 6 वोल्ट। R1 कितना दिया है सर हमको 5 ओम दिया है, कितना दिया है 5 ओम। I2 की बात करेंगे तो V कितना दिया हुआ है सर सेम 6। R2 कितना दिया हुआ है सर 10 ओम दिया हुआ है, चलिए 10 ओम। I3 की बात करेंगे तो कि सर 6 वही दिया है, और जो रेसिस्टेंस है वो 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। अब सिर्फ रिमेन कैलकुलेशन है, डिवीजन है, चलिए करते हैं। I1 इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना आएगा 1.2, कितना आ गया 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। वहीं सेकंड I2 की बात करेंगे हम तो सर 0.6 एम्पियर, और I3 की बात करेंगे सर तो 1 डिवाइडेड बाय 5, इट मींस 0 डिवाइडेड 0.2 एम्पियर। क्लियर, ये आ गया सर हमारा I1 I2 और I3। अब उन्होंने पूछा है, क्या पूछा था, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट निकालने के लिए बेटा हम सिंपल सा मेथड होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तीनों को ऐड करना है, 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 6 8 और 2 10, कितना हो गया आपका 0 1, कैरी ऑन 1 2, कितना आ गया सर 2 एम्पियर आ गया। टोटल करंट आ गया हमारा कितना 2 एम्पियर। अब थर्ड पूछा जाता है टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब R1 R2 R3 तीनों है, और कैसे अरेंज है सर पैरेलल में। और पैरेलल के लिए सर आपने फॉर्मूला बताया है कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलिए तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे, लास्ट आपका थर्ड पार्ट था, इसमें वैल्यू पुट करोगे, 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, इसको पुट करोगे और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा। क्लियर, उसका भी आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन को खाली नहीं रहने देना। क्लियर, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, इसके बाद हम मिलेंगे
नेक्स्ट में, जिसमें हम वही सेम बैंक क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो R1 R2 R3 कितना R1 R2 R3। सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि सर इसमें भी 5, इसमें भी 10 और इसमें भी 30, तीनों में वही वैल्यू दी हुई है। R1 भी सेम है और R2 भी सेम है और R3 भी सेम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसने वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज कर दिया है। वो कितना कर दिया है? वो 12 वोल्ट कर दिया है। कितने से? पहले सर हमको दिया था 6 वोल्ट, अब कितना कर दिया है? अब कर दिया सर उसने 12 वोल्ट, टोटल डबल कर दिया है। और क्वेश्चन भी वही है सर, करंट निकालना है हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3। वही फिर बोला है सर द करंट इन द सर्किट, फिर वही सर टोटल करंट को निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? सेम प्रोसेस होने वाला है आपका। फिर टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। इट मींस ये आपका कंप्लीटली जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए होमवर्क में। एज दैट सेम हमने अभी कंप्लीट किया है। आपके 2 क्वेश्चन प्रॉपर होमवर्क में गए हैं जो आपको पूरे कैलकुलेट करने हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किए। एक ये और एक वो 1 एम्पियर वाला, दोनों ही आपको प्रॉपर क्या करना है? होमवर्क में करना है। और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, पेपर बहुत पास है। लाइक करना भूलना नहीं है, शेयर करना भूलना नहीं है, और मेन थिंग जो है हमारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं हरिओम सर, और वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और नया जो है टॉपिक लेने वाले हैं, वो भी सरप्राइज है आपके लिए। तो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। उसके लिए शेयर भी करना है कि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। क्लियर है ना? जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। तो कोई कहे या ना कहे, हमको अपना जो मेहनत है वो बरकरार रखनी है। मेन चीज क्या है? प्रोसेस। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू।